नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडली का प्रधानमंत्री में। कौन प्रधानमंत्री बनेगा कोई नहीं जानता। जनता अपना फैसला दे चुकी है। 16 तारीख को यह तय हो जाएगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। एक चीज और है जिसके बारे में ना आप जानते हैं ना हम, वो ये है कि प्रधानमंत्री की दौड़ में जितने भी दावेदार हैं उनके सितारे क्या कहते हैं, कितने लोगों के सितारे बुलंद हैं और कितने लोगों के सितारे, कितने नेताओं के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। आज यही हम बताएंगे कुंडली का प्रधानमंत्री में। तो आज इन्हीं नेताओं की सितारों की दशा और दिशा देखेंगे। क्या कहते हैं बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। अजय भांबी साहब हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, स्वागत है आपका। आचार्य चेतन शर्मा हैं, आचार्य रविंद्र लखोटिया जी हैं, इनका एक अलग तरीका है सितारों की चाल और दिशा देखने का। इसके अलावा जाने माने ज्योतिषाचार्य अशोक वासुदेव जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ ज्योतिषविद हमारे साथ हैं निशा घई। स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। आप सभी से हम बात करेंगे कि क्या कहती है इन नेताओं के सितारों की दशा और दिशा। लेकिन पहले देखते हैं कि इन नेताओं की कुंडलियां आखिर क्या कहती हैं। ये चेहरा किस्मत का है जो सादगी और अर्थशास्त्र की गलियों से निकलकर सियासी गलियारों का एक ही झटके में सितारा बन गया। ये बस हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ही हो सकता है। जो रेस में ही ना हो वो रेस कोर्स पहुंच जाए। एक बार फिर दौड़ जारी है रेस कोर्स पहुंचने की। एक नहीं कई एथलीट इस दौड़ में है शामिल। सभी को भरोसा है नियति पर और भारतीय लोकतंत्र के मिजाज पर, जहां नियति का खेल अरसे से रंग लाता रहा है। दौड़ में शामिल सभी एथलीट जानते हैं कि ताजा हालात और समीकरण में कभी उनकी किस्मत का सितारा चमक सकता है और वे बन सकते हैं मुल्क के 18वें प्रधानमंत्री। अब रामविलास पासवान को ले लीजिए। इन महाशय से ज्यादा किस्मत पर किसे एतबार होगा। सरकार किसी भी खेमे की रहे, कुर्सी का सुख उन तक चल कर आता है। किस्मत के मामले में पासवान के साथी लालू भी कम नहीं है। उन्हें भी कहां मालूम था इमरजेंसी में खाई लाठी उनका नसीब ही बना देगी। कौन जाने कांग्रेस और नियति लालू की रेल को रेस कोर्स पहुंचा दे। कांग्रेस को भी नियति के खेल पर कम भरोसा नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में शाइनिंग इंडिया तो नहीं हुआ, पर कांग्रेस का सितारा चमक गया। इसे सितारों का खेल ही कहेंगे कि राहुल का सितारा वक्त से पहले ही बुलंदी पर पहुंच गया है। मनमोहन के बाद कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो युवराज ही है। लगता है अगर किस्मत किसी का साथ नहीं दे रही तो वो है लाल कृष्ण आडवाणी। उप प्रधानमंत्री की कुर्सी तो उन्हें वाजपेयी के जमाने में ही मिल गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री का ताज उनके साथ आंख मिचोली का खेल खेल रहा है। नियति के भरोसे उन्होंने चुनाव से पहले ही निर्णय दे दिया निर्णायक सरकार देने का। अब जब बात बीजेपी की हो रही हो तो फिर राजनाथ सिंह को कैसे भूला जा सकता है। भले ही बीजेपी आडवाणी को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन राजनाथ और वेंकैया नायडू जानते हैं कि सितारे थोड़े इधर हुए तो उनकी भी किस्मत चमक सकती है। सड़क से संसद तक की लड़ाई करने वाले मुलायम भी कुर्सी के दावेदारों में से हैं, क्योंकि बात जब सेकुलर प्रधानमंत्री की होगी तो वे जानते हैं कि उनका सितारा भी चमक सकता है। जयललिता, शरद पवार, नवीन पटनायक और शरद यादव जैसे खतरा राजनीति के वे छुपे रुस्तम हैं जो कभी भी खुलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन एथलीटों के बीच बुद्धदेव भट्टाचार्य को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट का मूव कभी कभी राइट भी हो जाता है। बस सितारे सही जगह होने चाहिए। तो ये थी इन तमाम नेताओं की कुंडलियां। क्या कहती हैं ये कुंडलियां। हालांकि जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं उनकी नजर में सबसे ऊपर नाम चल रहा है सरदार मनमोहन सिंह का, कि वो एक प्रबल दावेदार हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी के। लेकिन उनके सितारे क्या कहते हैं
ये कोई नहीं जानता। हमारे साथ यहां पर बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, मशहूर ज्योतिषाचार्य यहां पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं सबसे पहले कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुंडली क्या कहती है। निशा जी, आप क्या कहती हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुंडली में क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा कि मनमोहन सिंह जी प्रबल दावेदार हैं और इस समय बहुत सारे और भी नाम हैं हमारे सामने जो आ रहे हैं जी। सबकी हम बारी बारी से बात करेंगे। पहले प्रधानमंत्री जो इस वक्त हैं, हाँ, और जो सबसे प्रबल दावेदार हैं, मनमोहन सिंह। हाँ जी, मनमोहन सिंह जी जो प्रबल दावेदार तो है, लेकिन मुझे इनकी प्रधानमंत्री बनने में थोड़ी सी एक कसर सी दिख रही है। मुझे लगता है कि जो 16 तारीख है, जिस समय ये इन सबका एक फैसला होना है, वो उस समय का समय जो है इनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसका अगर हम कुंडली और इनका दशा पैटर्न देखें, मुझे इनके आने वाले समय में एक हिंड्रेंस दिखाई दे रही है। जो आने वाला समय है वो बहुत इनके फेवर में मुझे नहीं दिख रहा है इस वक्त। और मैंने जैसे कहा कि एक मुझे एक हिंड्रेंस दिखाई दे रही है, एक ऑब्स्टिकल दिखाई दे रहा है। वो अगर निकल जाता है जो समय का और दावेदार जो है उनके सामने, और तो इनके बनने के। अजय जी, आप बताइएगा, 2004 में जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उस वक्त कोई नहीं जानता था और यहां तक थी कि कहीं पर भी इनके नाम की चर्चा तक नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री बने वो। अब इस वक्त क्या कहते हैं उनके सितारे, जब सब ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार? पहली बात तो इनकी जो कुंडली है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ ही ऑथेंटिक नहीं है, तो कुंडली को हम नहीं ले सकते। हमने उसके लिए इनकी प्रश्न कुंडली ली थी। अगर कुंडली ना हो तो प्रश्न कुंडली से भी जाना जा सकता है। तो प्रश्न कुंडली जो हमने ली थी उसके हिसाब से ये इस बार पीएम बनते हमको नहीं दिख रहे। क्यों? प्रश्न कुंडली बोलती है उसके जो ग्रह थे वो ग्रह इनके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि जन्म कुंडली जो इनकी है उसको मैं ऑथेंटिक नहीं मानता। उसके टाइमिंग और डेट ऑफ बर्थ का कन्फ्यूजन है, ऐसा मेरे को कभी बताया गया था बड़े रिलायबल सोर्सों से, बहुत पुरानी बात है। तो वो कुंडली तो मैं ऑथेंटिक मानता नहीं जो भी पब्लिश होती है। और जो उसके अभाव में हमारे पास सिर्फ हॉररी एस्ट्रोलॉजी का साथ रह जाता है। जब किसी चैनल ने मुझसे प्रश्न पूछा था अभी 2-4 दिन पहले, तब मैंने जो प्रश्न लगाया था उसी प्रश्न को मैं फॉलो करूंगा, वो प्रश्न वही है। तो मेरे को नहीं लगता कहीं ना कहीं जाकर रुकावट आएगी और इनका बनना मेरे को संदिग्ध मालूम होता है। संदिग्ध मालूम देता है। चलिए आगे आपसे जानेंगे कि किसके बारे में आप कहेंगे कि हाँ ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों की कुंडलियां हमारे पास हैं, एक एक कर हम दिखाएंगे। फिलहाल बात चल रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह की। आचार्य रविंद्र लखोटिया जी हमारे साथ हैं। आपका अपना मेथड है निकालने का, वो मेथड पहले तो बताइएगा वो क्या है? आपके पास पेंडुलम है, डाउजिंग के द्वारा है जी। ये क्या कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है जी। तो आप कैसे देखते हैं? तो इसके अंदर जैसे कि अभी मेरे पास ये जो फोटो है, जो मेरे इसके हिसाब से जो मतलब रिजल्ट्स आए हैं, उसके अंदर ये है कि इनको जो ग्रह नेगेटिविटी दे रहे हैं वो इनको मानसिक संताप देंगे, और जिसके कारण से इनको बनने का योग बनते बनते रह जाएगा, क्योंकि चंद्र और बृहस्पति इनके कमजोर चल रहे हैं। इनका जो मरकरी अच्छा है, बुध जिसको अच्छा कहना चाहिए, शुक्र उनका साथ दे रहा है, लेकिन बनने के चांस कम आते हैं। मेरे में जो बनने के चांस आ रहे हैं उनमें सबसे प्रबल चांस जो आ रहे हैं उसमें राजनाथ सिंह जी, नीतीश जी, इनके सबसे प्रबल चांस आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उनके जो ग्रह चल रहे हैं उनके बहुत ही पावरफुल चल रहे हैं, शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य। चलिए उन पर हम बात करेंगे। वैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह काफी पसोपेश में इस वक्त होंगे। आप तीनों नहीं, आपने बताया कि कुछ रुकावट आएगी। आपने कहा कि बिल्कुल आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री वो बन पाएंगे, और आपने कहा कि उनकी ग्रह दशा इस वक्त ठीक नहीं है। जो मेथड आपने बताया है उसके हिसाब से भी उनके लिए मुआफिक माहौल नहीं है। वासुदेव जी, आप बताइएगा। देखिए, जो मनमोहन सिंह जी की कुंडली, वैसे अभी भांभी जी ने बोला कि संदिग्ध है जी, लेकिन इनकी कुंडली के ऊपर पिछले 5 साल से बहुत लोग काम कर रहे हैं, उसकी थोड़ा सा हमने शोधन भी किया है। और एक संक्षिप्त रूप में बता देता हूं कि कर्क राशि है उनकी जी। जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय 7.5 उनके ऊपर चल रही थी और तीसरी 7.5 थी। और तीसरी 7.5 जब भी जीवन के अंदर आती है तो उसके अंदर